किसानों पर आक्रमण नहीं, यह हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। यह ऑप्शन है। धन्यवाद मान्यवर, आपने बजट पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर? इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया। उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाक उल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें यह संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, यह संसद दी। तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फख्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फख्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर। मिनिस्टर ऑनरेबल एच.डी. देवगौड़ा जी नॉट प्रेजेंट। श्री अशोक सिद्धार्थ जी, माननीय अशोक सिद्धार्थ जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने बजट चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी का कि उन्होंने मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। मानवर, किसी भी सरकार के बजट की अच्छाइयाँ और कमियाँ उसमें किए गए प्रावधानों से उजागर होती हैं, और जिस तरह के प्रावधान इस बजट में हैं, इस देश के किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग, रेवड़ी पटरी कारोबारी या सेना के जवानों तथा उनके परिवारों के बुझे चेहरे और नम आँखें इस बात को दर्शाती हैं कि देश की बहुसंख्यक आवाम के लिए इस आम बजट में कुछ खास नहीं है। मानवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना
महामारी से उत्पन्न हालात ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण मंदी की मार झेल रहा देश महामंदी की गिरफ्त में आ गया। ऐसे में भारत की 130 करोड़ जनता यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि सरकार बजट में कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो राहत पहुंचाने वाले होंगे, लेकिन मान्यवर बजट में ऐसे उपाय नादारद हैं जो लंबे समय से आर्थिक मार झेल रहे लोगों के लिए मरहम का काम कर सकते। मान्यवर इस बजट ने देश के लोगों को, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों या स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों से हुए बेरोजगार हुए लोगों को निराश करने का काम किया है। माननीय उपसभापति महोदय, बजट जब लोकसभा में पेश होता है तो हर समाज, हर तबका, हर वर्ग के लोग उत्सुकता के साथ उसमें अपने समाज के बारे में सोचने का काम करते हैं कि उनके लिए क्या करें। मैंने इस बजट को बहुत गंभीरता से और ध्यान से पढ़ने का काम किया। बजट स्पीच को मुझे भी इसमें निराशा हाथ लगी है। मानवर सरकार ने जिस आक्रामक तेवर को अपनाते हुए नीति आयोग को विनिवेश के लिए नई कंपनियों को सूचीबद्ध करने एवं सरकारी संपत्तियों को मुद्रित करने के लिए कहा, इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार गरीबों को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाना चाहती है। हरियाणा के रोहतक में जाट कॉलेज के अखाड़े में शुक्रवार रात 8 बजे अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। जाट कॉलेज के अखाड़ा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में जाट कॉलेज के अखाड़ा का संचालक सोनीपत के सरगथला गांव निवासी मनोज कुमार, उसकी पत्नी साक्षी, उत्तर प्रदेश के मथुरा की महिला पहलवान पूजा, रोहतक के मांडोठी गांव निवासी कोच सतीश कुमार और गांव मोखरा निवासी प्रदीप मलिक शामिल हैं। वहीं घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग एक कुश्ती कोच सुखविंदर मोर ने अपने कुछ साथियों के साथ की। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने सोनीपत के बरोदा निवासी आरोपी कोच सुखविंदर और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि घटना का मुख्य कारण अभियुक्त सुखविंदर मोर और मारे गए कोच मनोज कुमार में विवाद बताया जा रहा है। सुखविंदर सोनीपत के बरोदा का रहने वाला है।